अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ और चैप्टर नंबर 3 इसका जो और आज इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बाकी सारी जो है वो एक्सरसाइजेज सॉल्व कर दी हैं, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप में से मेरे चैनल के ऊपर ना 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो हमारे लिए एक ये रिवार्ड होता है जो आप हमें देते हैं, एक टीचर को जो आप देते हैं, तो इसको जो है ना सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और अगर बात समझ नहीं आती, हाँ अगर आती है तो एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। फॉर द गिवन वेक्टर ए बी सी प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी। ये बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास, उसमें हम कोई से दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस होता है और तीसरे वेक्टर के दरमियान डॉट होता है, उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें हमने ए डॉट बी क्रॉस सी जब फाइंड करना है तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमारे पास क्या फार्मूला होता है जब हमने फाइंड करना है ए, और उसके बाद आगे आ जाएगा हमारे पास डॉट बी एंड क्रॉस सी जो है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने का मेथड होता है, हम जस्ट जो हमारे पास तीन जो वेक्टर हैं उन वेक्टर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ए है तो ए हमारे पास ये वेक्टर है, ये बी है, ये सी है। ए के यहाँ पे कोफिशिएंट लिख लेंगे यानी इसके कांस्टेंट वैल्यू, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। इसी तरह बी, नेक्स्ट वेक्टर बी है तो बी के लिखेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 3 और -1। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सी वेक्टर, तो सी के लिख लेंगे, यहाँ पे आ गया -1 और 2 आ गया एंड माइनस आपके पास 3 जो है ये आ गया। अब हम इसको जो है ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है, डिटर्मिनेंट बन गया है, इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे हम, यानी ये 3 बाय लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 2 -1 एंड -3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम हमेशा नेगेटिव यूज़ करते हैं और सेकंड उसी रो में सेकंड वाला जो है वो लिखेंगे, तो ये -1 हो जाएगा। अब -1 से नीचे वाली जो रो है इसको और इसको छोड़ देते हैं, बाकी क्या बचेगा 2 -1 -1 एंड -3। फिर हमेशा हम पॉजिटिव लिखते हैं। अब हम चले जाएंगे इसके ऊपर, ये 2 बाहर आ गया और बाकी इस से नीचे वाली कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, बाकी ये 4 बच जाएंगे, यानी 2 -1 3 एंड 2 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 3 एज इट इज, इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ार 9, एक माइनस रूल का होता है, एक माइनस ये हो जाएगा तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे +1 आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6, माइनस एक रूल का हो गया, ये माइनस प्लस हो गए, फिर ये माइनस प्लस हो गए, फिर आपके पास माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आ गया 1 आपके पास। फिर हम चले जाएंगे 2 इंटू 2 को 2 से किया 4 हो गया, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 3। तो ये हमने जो है वो बड़ी डिटेल के साथ क्रॉस लेना पड़ा एक्सरसाइज नंबर 3 पॉइंट जो हमारे पास 3 थी उसके अंदर। अच्छा जी, इसको माइनस किया, यहाँ पे आ गया -7 +1 एज इट इज़ आ गया, ये भी आ गया -7 -6 और -1 +2 इंटू ये हमारे पास आ गया 7। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया -21, ये हो गया -7 और +2 4 ज़ार 14। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं हम यहाँ पे और हमारा जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो -21 में 7 करेंगे माइनस का, ये -28 हो जाएगा हमारे पास, फिर हम इसमें से 14 निकाल देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आ गया, -14 आ गया। क्या ए डॉट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका आंसर हमारे पास ये वाला आ गया। ठीक है, ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड फाइंड करेंगे, बी डॉट सी क्रॉस ए। तो अब हम यहाँ पे क्या मैं लिख लूँगा, बी, इधर हम लिख लेंगे बी डॉट सी और क्रॉस आ जाएगा आपके पास ए। सेम एज इट इज़ हम इसको क्या कर लेंगे, इसमें से हम बी की जो वैल्यू है उसको हम लिख लेंगे, तो बी हमारे पास, अब देखें वही, आप पहले बी के लिखेंगे, तो बी का आपके पास है 2 है, 3 और -1 है, फिर आप अब सी का लिखेंगे, आप ये चेंज करके लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सी की वैल्यू को, तो सी हमारे पास क्या है, -1 है, 2 है एंड -3 है।
अब हम ए की वैल्यू लिखेंगे, वो है हमारे पास 3 माइनस 1 एंड 2 आ गया, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो 2 हम बाय ले लेंगे इसका ये वाला, इसको और इसको छोड़ देंगे, 2 माइनस 1 माइनस 3 और 2 आ गया। फिर हम यहाँ पे नेगेटिव सेकंड के लिए यूज़ करेंगे, तो फिर आ गया हम ये और ये छोड़ देंगे, यहाँ पे आ गया माइनस 1 3 और माइनस 3 एंड 2। फिर हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर नंबर के साथ नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब हम इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो माइनस 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 2 आ गया एंड माइनस 1 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 3 आ गया। आई थिंक आप ये कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 और ये 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस और माइनस प्लस 1 और माइनस 6 हो गया। मज़ीद इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 आ गया, माइनस 3 इंटू 7 आ गया और माइनस 1 इंटू माइनस 5 आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 21 प्लस आ गया 5। अब देखें यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखें अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 माइनस 19 21 में से हम माइनस कर देंगे। देखें माइनस 21 में से 2 निकाल देंगे, माइनस 19 आ जाएगा, 19 और ये प्लस 5 है आपके पास, तो कितना आ गया, माइनस 14 आ गया। तो मीन इसका आंसर भी कितना आ गया, माइनस 14 आ गया। ये आ गया आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी जो है। तो हमने 2 फाइंड कर लिए। सेम एज इट इज़ हम तीसरा जब फाइंड करेंगे, तो तीसरे में वो कह रहा है सी डॉट ए क्रॉस बी जो है ये फाइंड करें। अब यहाँ पे जस्ट चेंजिंग क्या आई है आपके पास, जो है वो सी पहले आ गया है, तो बाकी हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। अब हम यहाँ पे सी की वैल्यू लगा लेंगे, तो वो है -1 है, 2 है आपके पास और -3 है आपके पास। फिर हम ए की वैल्यू लगाएंगे, ए की हमारे पास 3 है, -1 है एंड 2 है। फिर हम बी की वैल्यू लगाएंगे, तो बी की वैल्यू है हमारे पास 2 3 एंड आपके पास 2 3 एंड -1 है। अब हम इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से -1 को बाय लेंगे। देखें बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको छोड़ें और इसको छोड़ेंगे, -1 3 एंड 2 -1। फिर हम नेगेटिव लिखेंगे 2 इंटू, अब हम यहाँ पे आगे इसको और इसको छोड़ देंगे, तो ये आ गया 3 2 2 -1। अच्छा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर नंबर के साथ नेगेटिव होगा तो हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे 3 को इसको छोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 3 2 -1 एंड 3 आ गया। सेम एज इट इज़ हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -1 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, -3 2 ज़ा 6 हो गया। तो -2 इंटू 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, -3 और 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 आ गया, ये आ गया 9 प्लस 2। अब मज़ीद इसको हल कर लें, तो देखें यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, यहाँ से बचेगा -5, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +5 होगा। यहाँ से आ गया आपके पास -7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 हो गया। -9 टू 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 33 आ गया। अब ये बन गया 19 और -33 में से हम 19 को माइनस कर लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम 13 4 आ जाएगा और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे फिर कितना आ गया, -14 जो है वो आ गया हमारे पास सी डॉट ए क्रॉस बी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे समझने की एक बात है कि अब अगर आप हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आती हैं, तो उसको हम जब यानी उल्टा के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखते हैं, तो सबका आंसर जो होगा सेम आएगा। अब देखें यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वैल्यू आई है ए डॉट बी क्रॉस सी। नेक्स्ट आपके पास देखें चेंज हो गया ना सारा, यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं ऊपर आइएगा, ये देखें ए डॉट बी क्रॉस सी, अब बी पहले हो गया, ए बाद में हो गया, फिर भी आंसर वही होगा। अब सी पहले हो गया और ए बाद में हो गया, फिर भी आंसर वही होगा। अब ये जो रिजल्ट है, इसमें अक्सर हमारे पास पेपर में एक एमसीक्यूज भी आ जाता है, जो हमने लगाना होता है, और इसको हम नेक्स्ट भी यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको मज़ीद हल करने के लिए। तो अगर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये प्रूव करना है आपने, तो ये आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, A1 और A2 और A3, इसी तरह B1 और B2 B3, इस तरह का जो आपका प्रूफ जो है वो है, यानी ये हम क्यों ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 का 1 पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका, जो हमारे पास सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन 1 का जो सेकंड पार्ट है वो लिख लिया, सेम एज इट इज़। देखें पहले हम फाइंड करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए के जो जितने भी कांस्टेंट वैल्यू है उसके कंपोनेंट के साथ -271 हो गया, 4 2 1 हो गया। देखें 4 2 1 बी वाला लिख लिया, फिर सी वाला लिखेंगे, तो
अब इसमें देखें आई नहीं है, तो आई की जगह 0 लिख लिया, ये भी ध्यान रखना है आपने। जे की जगह 2 आ गया और के के साथ 1 आ गया। अब हम इसको इसी तरह एज़ इट इज़ एक्सपेंड कर लेंगे, यानी हम यहाँ से -2 को बाय लेंगे, ये और ये छोड़ दिया, 2 2 1 1 आ गया, देखें 2 2 1 1, फिर नेगेटिव लिखते हैं, ये 7 हमने लिख लिया, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, 4 0 1 1 4 0 1 1 प्लस हमारे पास ये 1 आ गया, यहाँ पे आपने 1 नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे इसको, और 4 2 0 2 देखें 4 2 एंड 0 2, तो ये -2 ऐसे ही आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 -2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, -7 एज इट इज़, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 को 0 से किया 0 आ गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास 1 1 लिख लिया, 4 को 2 से किया 8, -4 को 0 से किया 0 आ गया। देखें 2 एंड 2 0 हो गया, 4 -2 4 हो गया, प्लस 8 -1 8 हो गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, -7 को 4 से किया 28, 1 मल्टीप्लाई 8 8 आ गया, प्लस माइनस किया, फर्स्ट हमारा जो आंसर आ गया -20 आ गया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी डॉट सी ग्रास से। अब यहाँ पे पहले बी की वैल्यू हम लगा लेंगे, ठीक है, फिर हम जो सी वेक्टर है उसकी वैल्यू, फिर हमारे पास जो ए वेक्टर है उसकी वैल्यू लगा ली, ठीक है, तो बाकी सेम एज इट 4 इंटू देखें इसको ड्रॉप करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखें -2 वाला लिया और 1 वाला हमने लिया, फिर हमने इसी तरह इसको सिंप्लीफाई किया, और यहाँ पे आप देखें सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बी डॉट सी क्रॉस ए का आंसर भी -20 आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे सी है तो पहले सी वाला जो वेक्टर है उसकी कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे, फिर ए वाली की लिखेंगे, फिर बी वाली की लिखेंगे, सेम एज इट इज़ हम इसको एक्सपेंड करेंगे। देखें मैंने ये सारा सॉल्व किया हुआ है, एक्सपेंड करने के बाद आप देखें -20, तो सारों के आंसर जो आ रहे हैं वो आपके पास सेम आ जाएंगे, तो आपने लिख देना है हैंस प्रूव। ये क्योंकि बहुत ईजी एक्सरसाइज है हमारी, और इसमें से हमारा पेपर में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर में आ जाएगा, तो वो हम आगे बात करते हैं, ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो किसके होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके ऊपर, 2 के भी आपके 2 पार्ट है और सेम यही चीज़ फाइंड करनी है हमने, ठीक है। देखें फ्रॉम द गिवन वेक्टर, ये दूसरा क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट है, फॉर गिवन वेक्टर ए बी सी प्रूव दैट। देखें ए डॉट बी क्रॉस सी है तो हमने वही लेना है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो उसी तरह देखें ए है, ए की यहाँ पे देखें आई का 1 है, जे का भी 1 है, और इसमें के है ही नहीं, इसका 0 हो गया आपके पास। उसके बाद बी लिखेंगे, अब बी में देखें आई वाला नहीं है, जे और के तो हैं, तो आई 0 हो गया, जे का यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा होगा, के साथ भी 1 हो गया। फिर हमने तीसरा लिया सी, तो सी में आई की वैल्यू 1 है लेकिन इसमें जे नहीं है, जे के नीचे 0 हो गया, फिर आपके पास 1 हो गया। अब आप उसी तरह इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम, यहाँ से 1 बाय लेके देखें सेम, माइनस ये सेकंड वाला लिया, फिर आपने एक्सपेंड की थर्ड वाला लिया, फिर हो गया, देखें आप ये 1 उसी तरह 1 -1 0 हो गया, 1 को 0 से किया 0, -1 ऐसे ही 0 मल्टीप्लाई 1 0 हो गया, और 1 को 1 से किया 1 हो गया, प्लस ये 0 है, जब आप इसको सॉल्व भी करेंगे आंसर 0 ही आएगा, इसको प्लस माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अभी इसी क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट है वो क्या कह रहा है, देखें यहाँ पे आए, वो कह रहा है -b डॉट ए क्रॉस सी, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यानी आप ए डॉट बी क्रॉस सी को उल्टा के लिखेंगे, बी पहले आएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा आपका, ठीक है, इसी तरह ए पहले आएगा तो नेगेटिव साइन आएगा, तो ये जो आपके पास चीज़ है ना इसको आपने जो है वो याद रखना है, ये आपको पेपर के लिए भी जो है एमसीक्यूज के लिए भी काम आएगी आपको। तो यहाँ पे आप पहले फाइंड करेंगे बी डॉट ए क्रॉस सी, उसके बाद हम इसका माइनस लेंगे एंड पे, पहले हम बी डॉट ए यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले फाइंड कर लेंगे, एंड पे हम इसका माइनस जो भी होगा वो हम यहाँ पे लगा देंगे। ये देखें पहले मैंने माइनस नहीं लगाया, बी डॉट ए क्रॉस सी, यहाँ पे बी था तो बी के मैंने वैल्यू लिख ली, ए था ए की वैल्यू लिख ली, सी था सी की वैल्यू लिख ली, सेम एज इट इज़ हम इसको एक्सपेंड करेंगे, देखें 0 बाय लिया तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिए, देखें ये आ जाएगा 1 0 0 1, -1 हमने लिया, ये वाला ये ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप कर दिया, 1 0 0 1 आ गया, +1 लिया, देखें सेम एज इट इज़। तो अब आप इसको मेरे ख्याल में इसको मल्टीप्लाई करना आपको आ गया, 0 आ गया, इसको इससे करेंगे, -1 ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई किया 1, इसको मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 0 और 1 और 1 1 हो गया। अब सिंप्लीफाई करें, देखें आंसर कितना आया आपके पास, -2 आया। आप दोनों साइडों से माइनस से मल्टीप्लाई करें, इधर भी और इधर भी, ये वाला हो जाएगा प्लस, और हमें इस साइड पे हमें माइनस चाहिए था, ये माइनस बन गया, इसका आंसर भी 2 आ गया, और जो ऊपर वाला था आप देखें उसका आंसर भी 2 है। अब हम तीसरी जो चीज़ फाइंड करनी है हमने, हम उस पे चलते हैं, वो क्या है,
ए डॉट सी क्रॉस बी, जस्ट ए की वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, फिर बी की वैल्यू आ जाएगी। सेम एज इट इज़ हमने देखें उसी तरह एक्सपेंड किया हुआ है और प्लस माइनस किया। आपका आंसर यहाँ पे आया -2, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको नेगेटिव बनाना है। इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हैंस प्रूव, ये हमारा जो है प्रूव जो हमने करना था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर इस तरह की कंडीशन हो तो तीनों का आंसर जो होता है वो सेम होता है आपके पास। तो 2 का सेकंड पार्ट आई थिंक आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है, सेम टू सेम आप ऐसे ही करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके ऊपर, और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन 3 जो है वो मैं आपको भी करवा देता हूँ। देखें वो किस तरह है। शो दैट द वेक्टर्स ए बी सी और कॉप्लेनर। अच्छा, आपके पास डिफरेंट वेक्टर हो ना, वो कॉप्लेनर कब होते हैं? जब हम उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें और उसका आंसर जीरो आए ना, तो वेक्टर कॉप्लेनर होते हैं। कॉप्लेनर का मतलब ये होता है कि वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर सारे के सारे लाई करेंगे, आपके जितने भी वेक्टर होंगे वो। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 वेक्टर गिवन हों और उन 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें और उसका अगर आंसर जीरो आएगा तो वो आपके पास कॉप्लेनर होंगे। इसका मतलब फॉर कॉप्लेनर, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो फॉर कॉप्लेनर ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब हम ये फाइंड करेंगे ना और चेक करेंगे इसका आंसर जीरो आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे आ गया, देखें, ए डॉट बी क्रॉस सी। ए और बी और सी की वैल्यू लगाएंगे। ए की वैल्यू हमारे पास देखें जो है यहाँ पे -4 -6 एंड -2, -4 -6 -2। बी की वैल्यू -1 4 एंड 3, -1 4 एंड 3। और सी की वैल्यू -1 2 एंड -3, -1 2 एंड -3 हो गया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो -4 बाय लेंगे तो इसको ड्रॉप करेंगे, बाकी 4 2 3 -3, देखें ये आ गया। फिर नेगेटिव लिखते हैं, सेकंड नंबर लिखेंगे। अब हम इसको ड्रॉप करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, -1 3 देखें ये आ गया। प्लस फिर ये आपके पास क्योंकि नंबर के साथ माइनस है, माइनस लिखेंगे, 2 लेंगे, ये ड्रॉप करेंगे, ये ड्रॉप करेंगे, -1 4 एंड 2 हो गया। इसको एक्सपेंड करना है हमने, तो -4 बाय ऐसी इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए ये आंसर आ गया। माइनस और माइनस प्लस हो गया, -1 को 3 से किया 3, इसको इसके साथ किया 3, प्लस माइनस माइनस हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2 और ये आ गया 4। अब आप इसको देखें, प्लस माइनस करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो गया 18, 3 और 3 6 हो गया, और 4 में से 2 गए 2, ये मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें, तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इसका आंसर जो आएगा 72 है मेरे पास एक, और 36 है मेरे पास दूसरा, और तीसरा है मेरे पास, ये दोनों हो रहे हैं प्लस। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, 7 और 3 जो होगा 10 आ गया, इसमें से माइनस कर लें 4। तो बहरहाल यहाँ पे जो भी आता है ना, ये आ जाता है -104 आ जाता है आपके पास ये वाला। लेकिन इस क्वेश्चन को ना मैंने ये सॉल्व किया है तो इसके तीनों के आंसर सेम नहीं आ रहे थे यहाँ पे आपके पास, ठीक है, क्योंकि सॉरी ये 3 नहीं फाइंड करना, हमने इसको कॉप्लेनर शो करना था। कॉप्लेनर तब शो होता है कि जब यहाँ पे इसका आंसर जीरो आए, लेकिन यहाँ पे तो आंसर जीरो नहीं आया। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक थी। क्वेश्चन में मिस्टेक क्या थी, आप देखें मैंने ऊपर जो वैल्यू ली हुई है यहाँ पे है ये जो -4 है ना ऊपर क्वेश्चन के अंदर, ये देखेंगे यहाँ पे ए के साथ नेगेटिव है ना, जो ये नेगेटिव नहीं आता, यहाँ पे पॉजिटिव अगर आप करें तो फिर आपका कॉप्लेनर शो हो जाएगा। इसको आपने पॉजिटिव करना है, और यहाँ पे ये जो आपके पास 2 है ना, ये वाला 2, इसको माइनस में आपने लिखना है, ये वाला। यानी ये अगर हम क्या करें, पॉजिटिव कर लें, और ये अगर हम क्या करें, नेगेटिव कर लें। यहाँ पे देखें मैंने इसको हल करके मैंने किया हुआ है। पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आपने चेंज नहीं करना, आपने यहाँ पे इस तरह लिख के आपने लिख देना है नॉट कॉप्लेनर, ठीक है। अब देखें जब मैंने यहाँ पे वैल्यू को चेंज किया है, जो उसके मुताबिक लिखा है, तो 4 -62 4 -62, और फिर बी वाली लिखी है -143 -143, और सी वाली लिखे, देखिए ये यहाँ पे माइनस था क्वेश्चन में, इसको मैंने प्लस कर लिया, ये माइनस था, इसको प्लस कर लिया। अब हम मैंने आपको जस्ट ये समझाने के लिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते चाहे पेपर में भी आए। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे, देखें ये 4 बाय लिया, फिर माइनस लिया, फिर -2 लिया, देखें इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखें सारा, आप सारे को हल कर लिया जब आपने, नीचे देखें आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया है। तो अब हम क्या लिखेंगे, सो द वेक्टर्स और कॉप्लेनर, ठीक है। तो कॉप्लेनर के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होना ज़रूरी होता है। तो आप जो क्वेश्चन जैसे गिवन होगा वैसे टू आपने वैसे ही करना है, आपने उसको चेंज नहीं करना। तो ये 3 का फर्स्ट पार्ट था मेरे पास। अब मैं चलता हूँ 3 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं। उसके सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, और इसका सेकंड पार्ट आ गया, फाइंड द वैल्यू सो दैट द वेक्टर्स ए बी सी और कॉप्लेनर। उसने बता दिया वेक्टर कॉप्लेनर है,
जब आपने कॉप्लेनर शो करना होगा तो फिर आप उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे और उसका आंसर 0 आपका आना चाहिए। लेकिन जब ऑलरेडी उसने कह दिया है कि वेक्टर जो है वो आपके पास जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आएगा लेमडा, ठीक है, ये लेमडा आएगा आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द वेक्टर्स ए बी सी आर कॉप्लेनर। अब उसने ये हमें बता दिया कि वेक्टर कॉप्लेनर हैं, हम क्या लिखेंगे, एज गिवन ए बी सी आर द कॉप्लेनर, आर कॉप्लेनर, यानी जो तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी आर कॉप्लेनर, सो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे वो इक्वल 0 आएगा। अब हमने 0 प्रूव नहीं करना, हमने इक्वल 0 करना है। अब यहाँ पे ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये फाइंड करेंगे, इधर ही नीचे वैल्यू लगाएंगे, इक्वल 0 इसी तरह करेंगे। यहाँ पे ए का लिख लेंगे। अब देखें आपका ए का ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है, -2 है और 3 है, 1 है, -2 एंड 3 है। फिर आ गया बी, -2 3 और -4, -2 3 एंड 4 हो गया। फिर आ गया सी, इसके साथ -1 है, इसके साथ लेमडा है। अब देखें ये लेमडा आ गया, ठीक है, ये आ गया 2 लेमडा कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब इक्वल 0 करेंगे, तो यहाँ पे आ गया इक्वल 0 आपके पास। इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 बाय लेंगे, ये ड्रॉप कर दें, 3 लेमडा -4 2, ये देखें ये लिख लिया। फिर सेकंड नंबर के लिए माइनस आता है, फिर -2 आएगा, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, -2 -1 -4, देखें ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आ गया, हम ये 3 लेंगे, इसको ड्रॉप कर दें, इसको ड्रॉप कर दें, -2 -1 3 लेमडा, देखें ये आ गया, इक्वल 0 लिखना है आपने क्योंकि ये कॉप्लेनर है। अच्छा जी, अब हम इसको इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, 4 को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लेमडा आ जाएगा, माइनस ये माइनस रूल का प्लस आ गया, माइनस और माइनस प्लस ये 2 ऐसे ही आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ गया, माइनस रूल का माइनस ये प्लस, फिर माइनस ये माइनस हो गया, 4 1 ज़ार 4 हो गया, प्लस आ गया आपके पास 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 लेमडा और माइनस प्लस 3 इक्वल 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें 1 को मल्टीप्लाई करें, 6 प्लस 4 लेमडा प्लस यहाँ पे कितना आ गया, -4 और माइनस माइनस प्लस करेंगे, -8 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ार 6 लेमडा, प्लस और प्लस प्लस आ गया, 3 3 ज़ार 9 इक्वल 0 हो गया जी। अब ये आ गया 6 प्लस 4 लेमडा -16 आ गया, -6 लेमडा प्लस 9। अच्छा जी, 6 और ये -10 हो गया, -10 में से 9 निकाल देंगे, -1 आ गया, और 4 लेमडा ये है और 6 लेमडा ये है, इसको प्लस माइनस करें, 6 में से 4 निकाल दें, 2 लेमडा इक्वल 0 इसी तरह। -2 लेमडा को इधर रहने दिया, 1 को उधर लेके गए, +1 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आ गई। इन क्वेश्चनों को ऑलरेडी सॉल्व मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये हम बार-बार क्रॉस ले रहे हैं, और ये ऐसी चीज़ है जो हमने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर भी, सॉरी 3.3 के अंदर भी हमने की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वहाँ से जो है वो बात समझ आ चुकी होगी अगर आपने वो वीडियो सुनी हुई है प्रीवियस जो है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और 4 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेमडा इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर। सेम क्वेश्चन वही है, वहाँ पे हमें इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर दिया हुआ था, और यहाँ पे हमें जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं। जब भी आपके पास पॉइंट्स दिए होंगे तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पॉइंट हैं, तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था ओ बी माइनस ओ ए करते, ठीक है। ओ यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होता है, मतलब इसका यही होता है बी के पॉइंट्स, यानी बी के पॉइंट सेकंड सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले के पॉइंट माइनस करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है पॉइंट्स, लेकिन जब तक हमारे पास वेक्टर नहीं ना बनेंगे तो हम उसको जो है वो कॉप्लेनर भी नहीं बना सकते, और लैम्डा की वैल्यू भी नहीं हम फाइंड कर सकते। तो पहले हमें इन पॉइंट्स को वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे इसके 3 वेक्टर। कौन कौन सा, एक वेक्टर फाइंड करेंगे ए बी हम बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे ए बी के बाद हम बनाएंगे ए सी, यानी ए के साथ बाकी सारे होते हैं, ठीक है, और ए के साथ बनाएंगे हम डी, ये 3 वेक्टर हम बना लेंगे, ठीक। क्योंकि हमें जब ये पहला वेक्टर हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, 3 वेक्टर बन जाएंगे। अब वो कहता है कि आप लेमडा की वैल्यू फाइंड करें, जो ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉप्लेनर है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 3 वेक्टर हो जाएंगे ना, तो हम पहले ये लिखेंगे। देखें जैसे हम लिखते हैं ए और डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं ना, तो इसकी जगह ए की जगह पहला वेक्टर यहाँ पे आएगा ए बी आएगा, डॉट दूसरे बी की जगह आ जाएगा ए सी आ जाएगा, क्रॉस तीसरे की जगह क्या आ जाएगा ए डी आ जाएगा। आपको ओके, समझ आ गई बात आपको। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा। और कॉप्लेनर कब होता है, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है आपके पास। तो कहता है कि पॉइंट्स जो है वो कॉप्लेनर हैं, मतलब इनके वेक्टर बनाएंगे
उनका डॉट जो होगा वो 0 के इक्वल मस्ट हमने लिखना है, क्योंकि हमने तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, फॉर द कोप्लेनर ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी इक्वल 0, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब हमें ये 3 वेक्टर चाहिए। पहले हमें चाहिए ए एंड बी, तो बी में से माइनस कर लेंगे ए के। ये देखिए मैंने बी के लिख दिए। तो बी के अगर आप देखें 3 लैम्डा माइनस 5 है, माइनस लिख लिया है, देखें ये लिख लिए। उसके बाद ए है, ए के लिखेंगे -1 4 एंड -3, ये ऊपर मैंने लिखे हुए, ये आपको नजर आ रहे होंगे। -1 4 एंड -3, -1 4 एंड -3। अब आपको ये सॉल्व करना आता है। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हमने इसको सीखा था, तो पहला माइनस करेंगे पहले में से, तो 3 माइनस और माइनस +1 हो जाएगा ये, कामा दूसरे को दूसरे में से, तो ये लैम्डा आ गया, माइनस आ गया और 4 आ गया, लैम्डा -4 आ गया। तीसरे को तीसरे में से, तो -5 माइनस और माइनस +3 आ गया। अब यहाँ पे देखें 3 और 1 4 हो गया, ये 4 आएगा तो ये पहला वेक्टर आ गया आई वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये एक्स होता है, ये वाई होता है और ये जी होता है। एक्स का यूनिट वेक्टर आई, वाई का यूनिट वेक्टर जे और जी का यूनिट वेक्टर के होता है। तो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर हम लिखेंगे, तो दूसरा ये सारा बन गया, लैम्डा -4 इसके साथ जे आ जाएगा। उसके बाद इसको माइनस कर लें, 5 में से 3 निकाल लें, -2 आएगा, यानी -2 के आ गया। ए बी के बाद आपने ए सी फाइंड करना है, और ये कॉप्लेनर के लिए पहले के साथ बाकी सारे लेने हैं, आपने याद रखना है। कोई एक आप चुनेंगे ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप बी चुन लेते हैं, तो बी ए बी सी बी डी कर सकते हैं आप, एक चुन के उसके साथ सारों का आपने वेक्टर बनाना है। अब आ गया ए सी, ए का बी के साथ ले लिया, अब सी के साथ लेंगे, फिर डी के साथ। ए सी लिखेंगे, सी में से माइनस कर देंगे ए के, ये सी के पॉइंट मैंने लिख लिए, माइनस ये मैंने ए के पॉइंट्स लिख लिए। देखें -3 माइनस और माइनस +1 हो गया। सेकंड को माइनस करें, 8 -4 हो गया आपके पास। उसके बाद थर्ड को करें -5 और माइनस और माइनस +3 हो गया। अब यहाँ से देखें 3 में से 1 जाएगा, -2 आई हो गया, यहाँ से 4 आएगा तो प्लस प्लस का 4 आता है, +4 जे हो गया, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो -2 आएगा, यानी -2 के हो गया। इसी तरह अब हम यहाँ पे ए डी फाइंड कर लेंगे, यानी ए डी का मतलब डी में से माइनस करेंगे ए के। तो यहाँ पे देखें ये -3 आ गया, माइनस और माइनस +1, सेकंड को सेकंड में से करेंगे, 2 माइनस आ गया 4, और थर्ड को थर्ड में से किया। यहाँ से अगर माइनस करें 2 में से 3 में से 1, तो -2 आई हो गया, यहाँ पे -2 आएगा, तो ये सेकंड हो गया जे यूनिट वेक्टर प्लस 4 के यूनिट वेक्टर। अब हमें उसने क्या दिया कि आपके पास ये जो पॉइंट्स से कॉप्लेनर थे, हमने इन पॉइंट से बना लिया वेक्टर। अब इस वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल 0 लेंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉप्लेनर है हम, ठीक है। तो अब देखें, पहला वेक्टर की वैल्यू लगाई, दूसरे की लगाई, तीसरे की लगाई, इक्वल 0 क्यों लिखा, क्योंकि वो क्या है ना, कॉप्लेनर है आपके पास। तो लिहाजा अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो मेरा जो पहला वेक्टर आया हुआ ए बी, कौन सा आया हुआ देखें, आई को छोड़ के 4, जे को छोड़ के लैम्डा -4, और के को छोड़ के आप लिखेंगे -2। देखें 4 लैम्डा -4 और -2। उसके बाद जो आपके पास दूसरा वेक्टर आया हुआ है, वो है आपके पास ये वाला -2 4 एंड -2, -2 4 एंड -2। तीसरा वेक्टर जो आया -2 एंड 4 आ गया। अब जी, अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो 4 को बाय लिया, इसको ड्रॉप करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, बाकी देखें 4 -2 4 ये आ गया। फिर हमेशा नेगेटिव लिखते हैं। सेकंड वाला ये सारा है, आप देखें लैम्डा -4 ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि ये इसके साइन को चेंज करेगा। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, -2 देखें -2 एंड 4 प्लस आ गया। थर्ड वाला लिखेंगे -2, इसको और इसको छोड़ देंगे, -2 4 -2, ये आ गया इक्वल 0 आ गया जी। 4 एज इट इज़, 4 को 4 से किया 16, माइनस रूल का, माइनस ये प्लस, फिर ये माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4 हो गया, माइनस लैम्डा -4 ऐसे ही, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -8, इसको इससे किया, 4 आ गया आपके पास, प्लस माइनस -2 हो गया, 2 2 ज़ार 4 हो गया प्लस का, और एक नेगेटिव रूल का, नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, 4 2 ज़ार 8 हो गया, और इक्वल 0 हो गया आपके पास। ये नेक्स्ट किया, इसको आपने 16 में से 4 निकाल लिया, 12 आ गया, माइनस इसको एज इट इज़ लिख लिया, -8 -4 -12 आ गया, -2 एज इट इज़, और इसको किया 12 इक्वल 0 आ गया। अब देखें इसको, 4 को 12 से 48, और ये देखिएगा ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस। अब आप 12 को मल्टीप्लाई करें लैम्डा से, 12 लैम्डा हो गया, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, फिर ये माइनस है तो माइनस हो गया, 4 को 12 से किया 48 आ गया, -24 लैम्डा इक्वल 0 आ गया। अब यहाँ पे लैम्डा वाला एक ही है, 12 लैम्डा, और इस 48 ये वाला और ये कैंसिल हो गया, -24 इक्वल 0।
24 को इधर लेके आ गए, हमारे पास जो है ये हो गया 24 प्लस का। अब हमने 12 को डिवाइड कर दिया और इसको कैंसिल किया, लैम्डा इज इक्वल टू 2। बहुत ईजी था, जस्ट हमने कॉप्लेनर लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं इसमें से करना था हमने। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके ऊपर। और क्वेश्चन 4 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली है, इसको समझेंगे गौर से समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। इफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कॉप्लेनर, कहता है ये तीन वेक्टर हैं जो कॉप्लेनर है, इसका मतलब हम इन तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, इक्वल 0 लिखेंगे। तो पहले तो हमने यही बनाना होगा, देन प्रूव दैट, फिर हमने ये प्रूव करना है। ये देखें, ये प्रूव करना है हमने, वेयर अल्फा बीटा गामा, वो ये नहीं, ये वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, कुछ और होंगी। अब हमने, क्योंकि ये तीन वेक्टर कॉप्लेनर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ एट द गिवन वेक्टर ए बी सी आर कॉप्लेनर, सो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे। आप यहाँ पे लिख भी देना, सो आप यहाँ पे लिख दें ए और डॉट आ जाएगा बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये ए आ रहा है, तो मैंने ए के कोफिशिएंट लिख लिए ऊपर से। अब ए के क्या लिखे आप यहाँ से देखें, ए का आ रहा है अल्फा, अल्फा, उसके बाद +1 और 1, देखें 1 एंड 1, अल्फा 1 एंड 1 आ गया। फिर हमारा आ गया दूसरा जो है बी वेक्टर के 1 बीटा 1, 1 बीटा 1। फिर आ गया हमारा सी, तो सी क्या आ गया 1 1 एंड गैमा, देखें 1 1 एंड गैमा इक्वल 0। अब हमने इसको थोड़ा सा ना, वो मैट्रिसेस जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा उसको यूज़ करके हम थोड़ा सा इसको बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कुछ इसमें 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा इस तरह का प्रूव करना है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजिंग थोड़ी सी करेंगे। जैसे मैं क्या कर देता हूँ, दूसरी रो को पहली रो में से माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ को प्रूव करना होता है ना, तो फिर हमें एक कोई स्पेसिफिक रूल को लेके हमने चलना होता है, उसमें प्लस माइनस करके या कुछ हमने उसको बनाना होता है, कुछ जुगाड़ हमने लगानी होती है। तो सेकंड रो को अगर मैं फर्स्ट रो में से माइनस करता हूँ, तो ये लिखेंगे कहाँ पे, इस तरह लिखना है R2 माइनस R1 आपने, ठीक है, ये लिखना ज़रूर है आपने। तो 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा हो गया, फिर आपके पास बीटा माइनस 1 बीटा माइनस 1, 1 माइनस 1 किया 0 हो गया। इसी तरह R3 को R1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया और गैमा माइनस 1 हो गया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अगर पहले हम एक्सपेंड कर लेते तो ये सारा हमें जो है ना बनता नहीं है हमारा। तो अब एक्सपेंड करेंगे, अल्फा बाय ये वाला बाय लिया, ये सारा छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बाकी क्या बन गया, बीटा माइनस 1 0 0 गैमा माइनस 1, देखें ये लिख लिया। फिर सेकंड माइनस 1 सेकंड लिखा, इसको ड्रॉप किया, इसको ड्रॉप किया, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 0 गैमा माइनस 1 ये आ गया, प्लस तीसरा लिखा, इसको और इसको छोड़ें, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस 1 0, देखें ये आ गया इक्वल 0 आ गया। अल्फा सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, देखें बी माइनस 1 बीटा माइनस 1 गैमा माइनस 1 आ गया। फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको, माइनस 1 ये आ गया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस अल्फा आ गया, गैमा माइनस 1 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस 0 आएगा ना इसको तो वो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया +1। अब देखें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 0 माइनस, फिर क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो माइनस होता है ना हमेशा, तो बीटा माइनस 1 आएगा और 1 माइनस अल्फा आएगा। तो ये वाला जो माइनस था मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, देखें ये प्लस था, इसको माइनस, बाकी ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रूफ के अंदर हर जगह पे 1 पहले है और अल्फा बीटा गैमा बाद में है, तो लिहाजा हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये बीटा पहले आ रहा है, इसको हमने बाद में करना है। इसमें से मैं लूँगा माइनस कॉमन, इसमें से जब माइनस कॉमन लूँगा तो ये बनेगा 1 माइनस बीटा, ये देखिए। अच्छा, इसमें से भी क्योंकि 1 पहले करना है, इसमें बनेगा 1 माइनस गैमा। 2 माइनस कॉमन हो जाएंगे, दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे वो तो प्लस आंसर आ जाएगा आपका, फिर यानी पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये 1 माइनस अल्फा ऑलरेडी है, इसको भी 1 माइनस गैमा करना है, माइनस इसमें से कॉमन लें तो ये बनेगा 1 माइनस गैमा। देखें यहाँ पे मैंने 1 माइनस गैमा लिया ना, वो जो माइनस कॉमन आया ना वो बैक साइड पे इधर आया तो उसको प्लस कर दिया उसने। अच्छा जी, अब यहाँ पे 1 माइनस अल्फा है, अब यहाँ से 1 माइनस बीटा होना चाहिए, फिर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो 1 माइनस बीटा, वो जो माइनस आएगा इसको यहाँ पे आके प्लस कर देगा, ये बन गया हमारा। अब हम ये जो है ना जिसके साथ अल्फा है मल्टीप्लाई, ये देखें ये बाकी किसी के साथ नहीं है ना, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे। इधर हमारे पास ये रह गया 1 माइनस अल्फा 1 माइनस गैमा, ये लिख लिया, प्लस
वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा ये रह गया इक्वल, ये उधर जाएगा तो ये माइनस प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा अल्फा इंटू ये देखिए ये माइनस हो गया आपके पास। अब इसमें हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पे 3 चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें चेंजिंग क्या करेंगे थोड़ी सी, इसके अंदर मैं जो है ना यहाँ पे इधर इसमें मैं ऐड करूँगा और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूँगा एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, क्या हमारे पास 1 इसमें ये थोड़ा सा समझना आपने, यही स्टेप है इसमें। इसके अंदर ऐड करूंगा मैं क्या देखें 1 माइनस अल्फा 1 यानी 1 एंड -1 प्लस माइनस किया मैथ में कर सकते हैं, खत्म होकर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 1 माइनस अल्फा बनाना था, ये हमने एज इट इज लिख लिया। अब ये सारा हमने ऐसे अभी लिखा है, अभी मैं सिर्फ जस्ट इसी को हल करूंगा। अब देखें इतना जो है ना 1 माइनस अल्फा को पहले मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो क्या आएगा 1 माइनस अल्फा भी आएगा, 1 माइनस बीटा भी आएगा, 1 माइनस गैमा भी आएगा, ये 3 आ गए। अब -1 को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ दोबारा, तो माइनस आ जाएगा और 1 को जब मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आएंगे ना, 1 माइनस बीटा एंड 1 माइनस गैमा ही आएगा आपका। अच्छा जी, ये हमने बेसिकली यहाँ पे ये बनाना चाहते थे, ये बन गया। अब देखें ये माइनस वाला जो है ना, ये माइनस वाला ये सारा ये इक्वल के इस साइड पे लेके आ जाएंगे, इधर ये वाला एज इट इज, इसको भी एज इट इज, इसको भी एज इट इज, इसको भी एज इट इज, प्लस ये जब इधर आया ये माइनस से प्लस हो गया तो यहाँ पे 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा आ गया इक्वल, ये 3 रह गए देखें, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा। अब हम डिवाइड कर देंगे इसी के साथ 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा, क्यों? क्योंकि इस साइड पे प्रूव में 1 है। जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर हमें इधर भी सारों के साथ करना पड़ता है, तो लिहाजा हम हर एक के नीचे यहाँ तक पहली वैल्यू आ गई देखें, इसको डिवाइड किया पहली वैल्यू को 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा के साथ, प्लस ये लिखा देखें, ये लिख लिया, इसको भी डिवाइड किया 1 माइनस अल्फा बीटा, प्लस ये आ गया तीसरा, इसको भी डिवाइड किया इक्वल, इसको भी डिवाइड किया। अब आपके पास जो कैंसिल हो गए उनको कैंसिल किया, देखें सेम सेम ये थे, ये और ये कैंसिल हो गया और ये और ये कैंसिल हो गया, 1 ओवर 1 माइनस बीटा बच गया, प्लस यहाँ से कैंसिल किए ये भी कैंसिल हो गया और बाकी आपके पास क्या बच गया देखें यहाँ पे 1 माइनस गैमा, प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो गए 1/1 माइनस अल्फा हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आप चाहे तो उसको तरतीब से लिख लें, 1/1 माइनस अल्फा, इसको पहले फिर इसको इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। तो ये था हमारा, थोड़ा सा लॉजिकली था, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, नहीं भी आती कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है जी। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा उसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए बी सी और कॉप्लेनर, कहता है अगर ए बी सी 3 वेक्टर हों और वो 3 वेक्टर जो है वो कॉप्लेनर है, देन शो दैट ए प्लस बी यानी एक वेक्टर ये सारा कोई भी होगा, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, क्योंकि ये दो को प्लस करेंगे वेक्टर को आंसर वेक्टर ही होगा ना, तो एक वेक्टर ही बनेगा। फिर हमने ये शो करना है कि ये भी कॉप्लेनर है। इसका मतलब गिवन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में जो गिवन है हमने उसी को हमेशा यूज करके जो बनाना होता है वो, ये सोल्यूशन लिख लें या तो प्रूव लिख लें, ठीक है। हम लिखेंगे एज गिवन, क्या गिवन है हमारे पास, एज गिवन जो वेक्टर ए है एंड हमारे पास जो वेक्टर बी है एंड जो वेक्टर सी है और कॉप्लेनर, ये 3 वेक्टर आपके पास कॉप्लेनर है, ए बी एंड सी। हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। इसको हम नंबर दे देते हैं 1, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो 3 है ना ये भी कॉप्लेनर है। अब ये 3 कॉप्लेनर कैसे शो होंगे, देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, पहला वेक्टर ये 2 को प्लस करेंगे कोई वेक्टर आएगा ना आपका, इसको प्लस करेंगे ये भी एक वेक्टर बनेगा, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर। इसका मतलब हमने ये करना है, हमारे पास पहला क्या है ए प्लस बी है, ठीक है। इसका डॉट लेते हैं क्योंकि पहला फिर डॉट होता है, बी क्रॉस सी। अब वहाँ पे बी देखें क्या है, ये बी दूसरा हो गया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और क्रॉस सी तीसरा हो गया, ये तीसरा आ गया यहाँ पे सी प्लस आ गया ए। अब हमने इसको ना सॉल्व करना है, इस तरह सॉल्व करना है कि इसका आंसर भी 0 आ जाए हमारे पास, क्योंकि जब इनका आंसर 0 आएगा तो वो कॉप्लेनर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जो बाहर वाला मेरा लिखा हुआ है ना मैं उसको ऐसे लिख लेता हूँ, ए प्लस मेरे पास लिखा हुआ है बी और डॉट। अब हम आ जाते हैं इन पे, इनका हम ले लेते हैं क्रॉस, क्योंकि दोनों के दरमियान क्रॉस है। बी का क्रॉस पहले दोनों के साथ लेंगे तो ये बनेगा बी क्रॉस सी हो गया, प्लस बी का क्रॉस ए के साथ लेंगे
तो ये बन गया बी क्रॉस ए बन गया, ठीक है। अब सी का क्रॉस लेंगे तो प्लस आ जाएगा सी क्रॉस सी हो गया प्लस, देखें इसका इसके साथ ले लिया, फिर प्लस है, फिर प्लस आ गया सी क्रॉस हमारे पास ए आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे आ गया ए प्लस आ गया बी डॉट, ये डॉट ऐसे ही। अच्छा जी, अब आ जाए आप यहाँ पे, इनको हम देखते हैं इसके इसमें हमारा क्या बनता है। अच्छा, आपको पता है क्रॉस में सेम जो होता है ना उसका आंसर ज़ीरो होता है, मतलब इसका आंसर तो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो बाकी बचा क्या हमारे पास बचा बी क्रॉस सी बच गया, और प्लस आ गया बी क्रॉस ए आ गया हमारे पास, और प्लस क्या आ गया सी क्रॉस हमारे पास ए आ गया, क्योंकि इसकी जगह तो हमारा आंसर ज़ीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका आंसर इसके साथ लेंगे डॉट हम, ठीक है। अब देखिए हम इसका डॉट हमने कैसे लेना है यहाँ पे। अच्छा, जब हम यहाँ पे डॉट लेंगे, ये थोड़ा सा मैं पीछे करके लिखता हूँ, ए का लें सबके साथ, ठीक है। ए का डॉट लेंगे पहले, तो ये आ जाएगा आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी, देखें ये इसके इसके साथ। अच्छा, इस ए का लिया यहाँ तक इसके साथ, अब देखें ए का लेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा नेक्स्ट, क्योंकि आगे प्लस है ना, ये आ गया प्लस आपके पास, ए का डॉट इसके साथ, ए डॉट हमने लिख लिया, और यहाँ पे क्या आ गया बी क्रॉस ए आ गया। ओके, नेक्स्ट ये आ गया ए का इसके साथ भी, तो प्लस आ गया आपके पास ए डॉट सी क्रॉस ए हो गया। ए का डॉट सबके साथ ले लिया। अब हम क्या करेंगे, बी का डॉट लेंगे सबके साथ, प्लस आ गया जी। बी का डॉट पहले इसके साथ लें, तो बी डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा बी क्रॉस सी हो गया। अब बी का डॉट इसके साथ ले ले, प्लस आ गया बी डॉट बी क्रॉस ए हो गया। अब बी का डॉट इसके साथ ले ले, तो प्लस आ गया बी डॉट, देखें बी, और ये आ गया बी डॉट सी क्रॉस, ये आ गया सी क्रॉस ए आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने देखना है कि जो हमने ऊपर लिया हुआ था उसमें से किस किस की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो बनती है। ए डॉट बी क्रॉस सी, देखें ज़ीरो आ गया, ए डॉट बी क्रॉस ए ज़ीरो आ गया। इसका मतलब इन सारों का आंसर जो होगा वो आपके पास यहाँ पे ज़ीरो बनता है या नहीं बनता, ये हमने यहाँ पे अब चेक करना है किस किस का आंसर हमारा ज़ीरो आएगा यहाँ पे। अच्छा बेटा, तो एक बात यहाँ पे ना, अगर आपके पास दो सेम वेक्टर हो जाएं, उसको जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना वो ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास तीन वेक्टर है ना, ए कोई वेक्टर है 2y माइनस 3j प्लस के आ गया। अच्छा, तो आपके पास दूसरा वेक्टर हो ना कोई भी तीनों में से, यानी बी भी आपके पास सेम यही वेक्टर हो जाए, ठीक है, और तीसरा जो मर्जी दो वेक्टर सेम हो, तो उसका जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे उसका आंसर जो होता है वो ज़ीरो होता है आपके पास। तो यहाँ पे जो आपके पास सेम हो गए तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा, मतलब यहाँ पे देखें हम इस पे आ जाते हैं, इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा, ये सेम है आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये देखें बी एंड बी, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ना, इसका आंसर सेम है आपके पास, ये भी आपके पास ज़ीरो हो गया, ये आपके पास सेम है, इसका आंसर भी ज़ीरो हो गया, और ये जो है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे ज़ीरो है। उसके बाद यहाँ पे देखें बी डॉट सी, ये भी आंसर ज़ीरो हो जाएगा। और अब यहाँ पे हमारे पास ये तीसरा, ये भी सेम है, देखें दो सेम है इसमें, ए और ए ये सेम है। तो अब हम यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास बन जाएगा टू आ जाएगा, और ए डॉट बी क्रॉस सी वाला, ठीक है, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि ये सेम होता है ना, ये इक्वल इसी के होता है। ये भी ज़ीरो हो गया हमारे पास, प्लस ये वाला भी सेम हुए ज़ीरो हो गया, ये भी हमारे पास ज़ीरो हो गया, और ये भी ज़ीरो हो गया आपके पास। अब आपके पास यहाँ पे आ गया टू इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी आ गई, ये डॉट है इसमें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम वन, ठीक है। तो फ्रॉम वन से हमारे पास जो है ये ऑलरेडी ऊपर ज़ीरो है, देखिए ये ज़ीरो के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया टू इंटू ज़ीरो, तो आंसर कितना आ गया ज़ीरो आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमने क्या प्रूव करना था, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए और कॉप्लेनर, ठीक है, क्योंकि इनका आंसर भी हमारे पास
ज़ीरो आ गया, लिहाजा ये कॉप्लेनर हो गया आपके पास। ठीक है जी, ये नीचे सॉरी आपको शायद नज़र नहीं आया, मैंने लिख दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं इसका 5 का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। 5 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने प्रूफ बनाना है, तो आप यहाँ पे भी सॉल्यूशन लिख लें, प्रूफ लिख लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है इफ ए बी सी आर द नॉन जीरो वेक्टर्स। अगर आपके पास ए बी सी कोई से तीन नॉन जीरो वेक्टर नहीं, उनकी वैल्यू जीरो नहीं है, सच दैट सी इज यूनिट वेक्टर। अब सी यूनिट वेक्टर है। अच्छा, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी जो लेंथ होती है, मैग्नीट्यूड होती है, वन के इक्वल होती है। ये जस्ट वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हमें यूज करते हैं। अब जो सी वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब ये जो सी वेक्टर है ना, ये ए और बी के ऊपर है परपेंडिकुलर और है भी यूनिट वेक्टर। देखें, एक अगर मेरे पास वेक्टर हो ना ए यहाँ पे, और दूसरा वेक्टर यहाँ पे मेरे पास हो यहाँ पे बी वेक्टर, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे एंगल बनाते हो थीटा। तो अब इसके ऊपर ये जो तीसरा वेक्टर होता है ना, ये वाला, ये इसको हम एन यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये जो है वो हम किस में पढ़ा था हमने? क्रॉस प्रोडक्ट में। अच्छा, ये जो वेक्टर होता है ना, ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, और ये इक्वल किसके होता है? ये इक्वल होता है इन दो वेक्टर्स के इक्वल होता है, ठीक है, इन दो के। इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहा है आपके पास जो सी वेक्टर है ना, वो परपेंडिकुलर है ए और बी के। मैं यहाँ पे एन की बजाय यहाँ पे सी यूनिट वेक्टर रख लेता हूँ, क्योंकि कह भी रहा है वो यूनिट वेक्टर भी है, तो ये सी यूनिट वेक्टर हो गया। अब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है, सी यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा? हमारे पास वेक्टर और डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड के। ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, जो हमने एक्सरसाइज जो है वो किस में 3.1 में हमने पढ़ा था। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे सी जो है वो किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? ए क्रॉस बी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास ए और क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि सी यहाँ पे ये होता है। मेरे ख्याल में आप ये बात समझ चुके होंगे। अब हम ये लिखते हैं एज गिवन। हमें जो गिवन दिया हुआ है एज गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है? सी इज परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर के पूरे स्पेलिंग आपने लिख लेने। किसके ऊपर है? ए एंड बी के ऊपर, यानी सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए और बी के ऊपर। सो हम क्या लिखेंगे? सी इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? ए क्रॉस बी के इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा, सी क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो हमारे पास यहाँ पे सी जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? जो वेक्टर सी है वो किसके इक्वल आएगा? वो इक्वल आएगा इसके। देखें, ये जो मैंने लिखा हुआ है वो इक्वल आएगा ए क्रॉस बी के डिवाइडेड बाय, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी, और इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। अच्छा, दोनों साइडों पे आप सी से डॉट ले लें, तो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस बी आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी आ गया, और यहाँ पे आपने लिख लिया डॉट सी वेक्टर। ओके जी, अब देखें सी डॉट सी का क्या मतलब होता है? सेम वेक्टर उनका डॉट का मतलब होता है सी वेक्टर मैग्नीट्यूड और इसका स्केयर होता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ें हम। अब इसको इसके साथ जब क्रॉस लेंगे, ये बनेगा ए क्रॉस बी आ जाएगा और डॉट आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय, हमारे पास यहाँ पे ए क्रॉस बी हो गया और इसकी मैग्नीट्यूड भी आ गई। ठीक है जी। अब देखें ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो आपने क्या लिखना है? सी जो सी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल किसके होगी? 1 के होगी। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो जब इधर लगाएंगे तो 1 इक्वल क्या आएगा? ए क्रॉस बी डॉट सी और डिवाइडेड बाय क्या आ गया? यही वाला, ये आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसको इधर क्रॉस कर दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इधर ये रह गया, यहाँ पे आ गया ए क्रॉस आपके पास आ गया बी, और डॉट क्या आ गया आपके पास? जो है वो सी आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको ये यहाँ तक बात जो है वो समझ आ चुकी है। अब हमें क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कैसे बनेगा, यानी 1/4, और ये कैसे आएगा? अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखें ना, ये तो हमने बनाना है, ये तो ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया ना, ये साइड आपकी होती है।
अब हम आ जाते हैं ये वाली जो साइड है इसके ऊपर, यानी इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू। तो इस पे अगर आप डॉट की डेफिनेशन यूज़ करें तो वो क्या होता है आपके पास, सॉरी क्रॉस की, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये होता है आपके पास। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या होता है, जो है फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, सेकंड की मैग्नीट्यूड, और क्रॉस में क्या होता है, साइन ऑफ आपके पास थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ थीटा भी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बन गया ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो है इसको हमने ऐसे लिख लेना है। तो इसको जब ऐसे लिखेंगे तो ये तो ऐसे ही हो गया, और ये बी जो है ये भी आ गया ऐसे ही, और ये आ गया साइन। और अब देखें थीटा, थीटा क्वेश्चन में गिवन है, अब देखें कैसे गिवन है। एंगल बिटवीन ए बी इज पाई बाई सिक्स, कहता है ए और बी के दरमियान एंगल पाई बाई सिक्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई बाई सिक्स। अब इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। तो पाई बाई सिक्स कितना होता है आपके पास, आई थिंक 30 होता है। तो यहाँ पे 30 की वैल्यू लगाएंगे, ये आएगा ए, क्रॉस आ गया बी, और डॉट आ गया आपके पास सी इज इक्वल टू, इसको हमने लिख लिया ऐसे, और ये भी हमारे पास आ गया ऐसे ही, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इस 1/2 को मैं यहाँ पे इधर जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब हम आगे चलते हैं इसको। अच्छा, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ये आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। सी भी लिख सकते हैं, ये इस तरह लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 1/2 आ गया, और ये आ गया ए मॉड, और ए मॉड, और साथ आ गया आपके पास यहाँ पे बी मॉड। ठीक है, अब आप इसका स्केयर कर लें इधर। जब आप इसका स्केयर करेंगे, ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 1/4 आपके पास। और यहाँ पे क्या आएगा, जो वेक्टर आपके पास ए है, ए का मॉड का स्क्वायर, और जो वेक्टर आपके पास बी है, बी के मॉड का स्क्वायर। ये क्वेश्चन में आप चेक कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे दोनों साइडों पे स्क्वायर किया, इसमें शायद में भी स्क्वायर होगा, अगर स्क्वायर नहीं है तो ये रॉन्ग है, आपका स्क्वायर बनना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और 6 को देखते हैं हमने 6 में क्या सॉल्व करना है, और क्या हमें क्वेश्चन के अंदर जो वो गिवन है। यहाँ पे मैंने लिख लिया 6 का वन पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेपिप्ड। ठीक है, अब पैरेललेपिप्ड क्या होती है हमारे पास, देखें पैरेललेपिप्ड जो डायग्राम होती है किस टाइप की होती है हमारे पास, ये इस टाइप की डायग्राम को हम पैरेललेपिप्ड बोलते हैं। ठीक है, ये आ गई आपके पास ये। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे थी ये वाली। ठीक है, ये पैरेललेपिप्ड होती है। अब इसका हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका जो है, अब वॉल्यूम जब भी निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, बेस जो होती है ना वो, अब ये इसकी बेस है, ये देखें बेस, बेस का एरिया और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे अगर ये ए है आपके पास, और ये वाली जो साइड में कहता हूँ फॉर एग्जांपल बी है, तो इसका एरिया जो होता है ना, इसका ये बेस है ना आपके पास, तो ये पैरेललोग्राम होती है। तो पैरेललोग्राम में हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था, तो वो ए क्रॉस बी और उसका मॉड होता है आपके पास। ठीक है, तो बेस का एरिया तो क्रॉस में आ गया। अब ये तीसरा वेक्टर है, ये इसके ऊपर, ये देखें ये वाला, अब ये जो होगा ना, ये इसकी हाइट होती है, ये इसका वॉल्यूम होता है। तो इसका इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं तीसरा है, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ, तो ये जो तीसरा होगा इसका इसके साथ डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो सी डॉट ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका, इसको मैग्नीट्यूड में ना भी लिखें तो एरिया ऑफ जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिप्ड होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी के। जस्ट ए की वैल्यू लगाएंगे हमारे पास 2 3 -4, 2 3 -4, बी की लगाएंगे, बी क्या है 1 2 -3, 1 2 -3, फिर हम सी की लगाएंगे, सी क्या है 3 1 1 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, तो मेरे ख्याल में ये एक्सपेंड करना आपको आता है अब। ठीक है, ये देखें 2 मैंने बाय लिया है, ये देख लें आप 3 बाय लिया, और -4 बाय लिया, इसको प्लस माइनस हमने कर दिया सारे को, तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया है वो हमारे पास कितना आ गया, देखें इसको प्लस माइनस किया, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेपिप्ड 0। वैसे वॉल्यूम जो होता है ना वो 0 नहीं आता कभी भी। ठीक है, तो ये क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे गिवन है, लिहाजा हम इसको ऐसे ही करेंगे जो बुक में दिया हुआ है। अब इसी का दूसरा पार्ट है, देखें फिर 3 वेक्टर है हमारे पास, ए बी सी, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिप्ड लिख के आगे फार्मूला लिखना है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो यानी ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट तो ऐसे ही फाइंड करते हैं, तीनों वेक्टर्स की वैल्यू लगा लेते हैं, देखें वैल्यू लगा ली तीनों की, फिर हमने इसको एक्सपेंड किया, ये 3 बाय लिया, देखें ये छोड़ दिए, 6 लिया,
उसके बाद 1 लिया, अब इसको देखें, इसको इसके साथ किया 12, 3 2 ज़ार 6 माइनस 6 एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 माइनस और माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस 1 लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 माइनस और माइनस प्लस 2 हो गया। अब इसको हल कर लें, 12 में से 6 के बाकी 6 माइनस 6 ऐसे 6 और 3 9 प्लस 1 2 एंड 2 4, 6 को इसके किया 18, 9 को 6 किया 54 प्लस 4 आ गया, इसको हम प्लस माइनस किया तो कितना आ गया 68। अब 68 नॉट पॉसिबल, वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जीरो से ग्रेटर होता है। सो हम यहाँ पे आंसर इसका क्या लिखेंगे 68, और साथ यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इसका हो गया वॉल्यूम फाइंड करने का मेथड, हम किस तरह फाइंड करते हैं। और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल और जो होगा वो, और वॉल्यूम ऑफ जो है टेट्राहेड्रॉन जो होगा वो आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आ जाएगा इंशाल्लाह, या शॉर्ट में या लॉन्ग में। ये आ गया 7 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन विद द वर्ड्स ए बी सी। तो टेट्राहेड्रॉन डायग्राम क्या होती है, ठीक है, जो प्रिज्म होता है ना बेसिकली वो टेट्राहेड्रॉन होता है, इस टाइप की आपकी डायग्राम होती है टेट्राहेड्रॉन की, ठीक है। ये तो ये इसके कोने हो गए वर्टिसेस, ये आ गया ए, इधर आ गया आपके पास बी, ये आ गया सी और ये आ गया डी आपके पास। इसका वॉल्यूम क्या होगा, हम ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे और इसके 6 फेसेस हर साइड से होते हैं, तो 1/6 इसके साथ आएगा और ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। ट्रिपल प्रोडक्ट तो समझ चुके होंगे, पहला वेक्टर के साथ डॉट बाकी दो क्रॉस होता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे उसने वेक्टर नहीं दिए, ये वेक्टर होते हैं ना, हमने पहले वेक्टर बनाने, ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका वेक्टर कैसे बनाते हैं। और ये आपने अगर ए से शुरू करना है, ए बी ए सी एंड ए डी लिखेंगे आप, ठीक है। तो पहले हम वेक्टर में चेंज करेंगे, ए बी बनाएंगे तो वेक्टर ए आएगा, यानी बी में से माइनस करेंगे ए के। ये देखें, ये बी के पॉइंट्स हैं -1 2 6, ये लिख लिए, माइनस ए है, ए के पॉइंट्स लिख लिए 2 1 0 2 1 0। अब हम कैसे हल करते हैं, -1 पहले को पहले में से माइनस किया एंड 2 -1 हो गया, तीसरे को तीसरे में से माइनस किया 6 -0, इसको माइनस किया, सॉरी -1 -2 -3 आ गया, 2 में से 1 निकाल दिया 1 आ गया, 6 -0 6 आ गया। ये आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, इन कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे, -3i, इसके साथ प्लस है तो प्लस जे, यानी 1j प्लस प्लस है 6k। ए बी हो गया, अब ए के साथ ही बाकी करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। इधर सी वाला लिखेंगे, पहले सी वाले पॉइंट्स फिर ए वाले पॉइंट्स, वो लिख लिए। देखें 2 -2 आ गया 0, फिर 0 -1 आ गया और 3 -0 आ गया, प्लस माइनस करें 2 में से 2 गया 0, 0 -1 3 में से किया 3 आ गया। अब देखें 0 आई होता है, 0 आई वेक्टर माइनस दूसरा जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर। अब हम तीसरा फाइंड करेंगे, इसको सी नाम दे देंगे ए डी, यानी ए के साथ सारे करने, आप चेंज करेंगे तो सारा ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, ये है, अगर आपने बी लिया ना तो बी के साथ सारे करने, सी लिया तो सी के साथ सारे करने, तो डी में से माइनस कर लेंगे हम ए के। ये डी का पॉइंट्स लिख लिया, ये ए का पॉइंट्स लिख लिया, सेम एज इट इज़, फर्स्ट -2, सेकंड को सेकंड में से माइनस किया, थर्ड को थर्ड में से माइनस किया। जी इनको हल किया, -1 -2 0 आ गया, तो माइनस आई वेक्टर -2 जे वेक्टर प्लस 0 के वेक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6, ऑलरेडी हम हल कर चुके, बाय 1/6 लिखना पड़ेगा। और इधर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी ए वेक्टर के पॉइंट्स, बी वेक्टर के और सी वेक्टर के पॉइंट्स, 1/6 एज इट इज़। ए बी सी हमारे पास कौन से वेक्टर आ गए, ये आ गए ना, ये देखिएगा, पहला आया था -3 1 एंड 6, -3 1 एंड 6, दूसरा आ गया 0 -1 3 0 -1 3, तीसरा आ गया यहाँ पे -1 -2 एंड 0 -1 -2 एंड 0। 1/6 को ऐसे लिख लिया, यहाँ से -3 को बाय लिखेंगे, ये ब्रैकेट यूज़ कर लें, -3 को बाय लिखा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, देखें क्या है, -1 -2 3 एंड 0, ये लिख लिए, फिर माइनस लिखते हैं, सेकंड वैल्यू इसको ड्रॉप करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, तो बाकी 0 -1 3 एंड 0 0 -1 3 एंड 0 प्लस 6, ये लिखा, इसको ड्रॉप किया, इसको 0 -1 -1 -2, जी -3 एज इट इज़ आ गया। और नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, माइनस और माइनस प्लस 6 आ गया, -1 एज इट इज़, 0 को 0 से किया 0, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया 3, 6 एज इट इज़, 1 को 0 से किया 0, माइनस और माइनस प्लस रूल का माइनस हो गया। जी यहाँ से आया 6, यहाँ से आया 3 और यहाँ से बचा -1। इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, सारों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद देखें कितना आया, माइनस है, इस सारे का आंसर -20 विच इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 21 27/6 लिख लिया। तो वॉल्यूम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ से नेगेटिव वैल्यू को ख़त्म कर देंगे। आप कैंसिल करें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 9/6
आपके पास जो है वो 2 आ जाएगा। तो बहुत ईज़ी है, ये 7 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड वाला पार्ट है, और उसको हम देखते हैं क्वेश्चन 7 का जो सेकंड पार्ट है, उसको हम कैसे करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 7 का जो है वो सेकंड पार्ट लिख दिया, ये देखें। सेम एज़ इट इज़ है, ए, बी, सी और डी, 4 पॉइंट्स गिवन है, वेक्टर नहीं गिवन। अच्छा ये भी याद रखना है, जब आपके पास 3 वेक्टर दिए होंगे, आप जस्ट नीचे से क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो पहले देखें, ए बी फाइंड करेंगे, देखें ना, बी में से माइनस करेंगे ए के, ये ऑलरेडी हल कर चुके, हम बता चुका, ए वेक्टर हो गया। फिर आप फाइंड करेंगे ए एंड सी, यानी सी में से माइनस करेंगे ए के, ये बी वेक्टर हो गया। फिर आप फाइंड करेंगे ए डी, यानी डी में से माइनस करेंगे आप ए के, सी वेक्टर हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन 1/2 और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है 1/6 एज इट इज़। 3 वेक्टर दिए हुए ए बी सी, उन तीनों की वैल्यू लगा ली। अब देखें नीचे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो 1/6 देखें एक्सपेंड किया। मेरे ख्याल में इसमें मुझे अभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको देख के आप हल करने की कोशिश करें तो सॉल्व हो जाएगा। एंड पे आपका आंसर ये आया, इसको कैंसिल किया -8। तो वॉल्यूम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो हमारे पास जो है इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।